दिमाग बड़ी हैरानकुन चीज़ है। इसके अपने ही असूल होते हैं। आज इसके एक बहुत अहम पहलू पे बात करते हैं। ज़ुबान को कंट्रोल करने की नसीहत हर दौर में मिलती है, हर माशरे में मिलती है, मगर हम इस पर अमल करने में नाकाम रहते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी साइंस समझ लें, फिर इसका हल भी बताऊँगा। तो मामला ये है कि जितने जानदार ग्रुप्स में रहते हैं उनके अंदर कुदरत ने एक ज़बरदस्त ख्वाहिश रखी हुई है। वो है एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने की ख्वाहिश। एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए ये जानदार बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये ऐसे काम होते हैं जिससे जिस्म में ऑक्सीटोसिन नामी केमिकल पैदा होता है जो हमारी खुशी के लिए ज़रूरी है। तो मिसाल के तौर पर अगर बंदरों की मिसाल लें तो बंदर जब ग्रोह में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए एक दूसरे के बाल संवारते हैं, एक दूसरे की ग्रूमिंग करते हैं। इससे इनके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि दूसरे बंदर इस बंदर को ग्रुप का हिस्सा समझते हैं, तो बंदर के जिस्म में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ ग्रुप में रहने वाले हर तरह के जानवर करते हैं। इंसानों में बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ और भी किस्म की होती हैं, मगर एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए सबसे कॉमन बातें करना है, जिससे ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। जब आप ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को पसंद आती हैं या जिससे वो अग्री करता है और आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है जो इंसानों के लिए खुशी का बायस होता है। तो जो जितना स्ट्रेस में होता है उसे उतना ही ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत महसूस होती है और वो एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए उतनी ही बातें करता है। अब मसला ये है कि ऑक्सीटोसिन हासिल करने के लिए लोगों के पास सिर्फ एक तरह की बातें होती हैं। वो होती हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने वैसे कर दिया, तुम्हें पता है वो तो ऐसे करता है, तुम्हें पता है वो तो वैसे करता है। ये बातें सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए की जाती हैं और सुनने वाला भी आगे यही बातें दूसरों को फॉरवर्ड कर देता है एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए। मिसाल के तौर पर ऑफिस में काम करने वाले लोग बॉस के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए कोवर्कर्स की बुराइयां करते हैं और फिर एक बात की चार बातें बनाकर बताते हैं। बॉस को जितने इमोशंस महसूस होंगे इतनी ही बॉन्डिंग होगी। ये सोचे बगैर कि इन बातों का कल क्या नतीजा निकलेगा, बस अपने से बड़े के साथ बॉन्डिंग करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ऐसी बातें पहले तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए की जाती हैं, मगर फिर ये बातें करने वाले लोग खुद भी इनको सच मान लेते हैं और फिर जिससे ये बातें की होती हैं वो शख्स भी ऑक्सीटोसिन के लिए दूसरों तक ये बातें बिना सोचे समझे दोहराता रहता है। यही हाल घर और ख़ानदानों का भी है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन महसूस करने के लिए, एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए बातें करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती जताने के लिए, एक दूसरे के करीब महसूस करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करते हैं। इसका हल क्या है? लोगों से बातें करने के लिए आप किताबें पढ़ें, नए आइडियाज़ सीखें, मशगले पालें, सैर करें, नए काम सीखें और लोगों से जब बातचीत करनी हो तो इन मामलात के बारे में बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस की बात करें, लोगों से मुस्बत मालूमात शेयर करें, लोगों से मुस्बत बातें करें, अपना इल्म और ज़ाती तजर्बात की बातें करें। लोगों के साथ मिलकर कोई खेल खेलने से, स्पोर्ट खेलने से भी ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। लोगों के साथ मिलकर कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी करने से ऑक्सीटोसिन मिलता है। यह याद रखें कि लोग आपके काम शायद भूल जाते हैं, मगर आपकी बोली हुई बातें कभी भी नहीं भूलते। ज़ुबान का ख्याल रखें।